अक्सर आप पाओगे कि जब चेतना चरम शिखर को छू लेती है, ज्ञान अपनी प्रकाष्ठा को पहुंच जाता है, तो वाणी मौन हो जाती है। बुद्ध को भी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो काफी अरसे तक वो मौन ही रहे। फिर कालांतर में जाकर कुछ वक्त बीतने के बाद, बहुत अनुनय विनय के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। महावीर तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमेशा चुप ही रहे। इसलिए लाओ त्से कहता है, जब भी कोई चीज पूर्णता के निकट पहुंचती है, जब भी कोई चीज कंप्लीशन के नज़दीक पहुंचती है, कंप्लीट होती है, तो वाणी चुप हो जाती है, कोई आवाज़ नहीं होती। एक ताओइस्ट की कहानी है, ताओ की ही कहानी है, जो बहुत सुरुचिपूर्ण है। एक सम्राट के दरबार में एक बहुत बड़ा धनुर्विद था, धनुष विद्या का ज्ञाता। तो एक दिन सम्राट ने उस धनुर्विद से कहा कि तुझसे बड़ा तो कोई धनुर्विद है नहीं मेरे राज्य में, तो तू घोषणा कर दे कि राज्य में तू सबसे बड़ा धनुर्विद है। अगर कोई विरोध करे, कोई प्रतिवादी उठ जाए तब तो नहीं, लेकिन अगर कोई प्रतिवादी नहीं उठे, कोई चैलेंज करने वाला नहीं मिले, तो मैं राज स्तर पर अपनी तरफ से घोषणा कर दूंगा तुम्हें सबसे बड़ा धनुर्धर होने का। द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा था वह हंसा, क्योंकि धनुर्विद ने कहा कि घोषणा का क्या सवाल है, घोषणा कल की जा सकती है। कोई धनुर्विद नहीं है जो मेरी प्रतियोगिता में उतर सके। द्वारपाल हंसा तो धनुर्विद को बड़ी हैरानी हुई। लौटते में उस बूढ़े द्वारपाल से उसने पूछा, तुम हंसे क्यों? उस द्वारपाल ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि तुम्हें अभी धनुर्विद्या का आता ही क्या है। एक आदमी को जानता हूं मैं, तुम पहले उससे मिल लो, फिर बाद में घोषणा करना। पर उस धनुर्विद ने कहा, ऐसा आदमी हो कैसे सकता है जिसका मुझे पता नहीं हो? मैं इतना बड़ा धनुर्विद हूं। उस द्वारपाल ने कहा कि जो तुमसे भी बड़ा धनुर्विद है उसका किसी को भी पता नहीं होगा। यह पता करने और कराने की जो चेष्टा है वह सब छोटे मन के खेल हैं। तुम रुको, अभी घोषणा मत करो, जल्दी मत करो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं उस धनुर्विद का पता तुम्हें दे देता हूं, पहले तुम वहां जाओ और उससे मिल लो। वह धनुर्विद उस आदमी का पता लगाने गया। एक जंगल की तलहटी में वह आदमी रहता था। 3 दिन उसके पास रहा, तब उसे पता चला अभी तो यात्रा धनुर्विद की शुरू भी नहीं हुई है। 3 साल उस आदमी के चरणों में बैठकर उसने धनुर्विद्या सीखी, लेकिन तब मन ही मन उसे डर भी लगने लगा। अब पीछे का तो आश्वासन नहीं रहा कि कोई मुझसे बड़ा धनुर्विद है। यह साधारण सा आदमी लकड़ियां बेचता था गांव में, और इतना बड़ा धनुर्विद था, और इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। पता नहीं और कितने लोग छिपे हुए हों। लेकिन 3 वर्ष उसके पास रहकर उसका आश्वासन लौट गया, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ उसके अंदर। वह आदमी अद्भुत था। उसके हाथ में कोई भी चीज जाकर तीर बन जाती थी। उस लकड़ीहारे के हाथ में, जिसके पास ये धनुर्विद गया था, उसके हाथ में कोई भी चीज आती तो तीर बन जाती थी। वो लकड़ी का टुकड़ा भी फेंक दे तो तीर हो जाता था। वह इतना कुशल था कि लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को फेंक कर किसी के प्राण ले सकता था। वह चोट ऐसी बारीक और ऐसी सूक्ष्म जगह पर पड़ती थी कि उतनी चोट काफी थी। खून का एक कतरा भी नहीं गिरता था और आदमी मर जाता था। खून का एक बूंद भी ना गिरे और आदमी मर जाए, ऐसी तीक्ष्णता थी उसके धनुर्विद में। 3 वर्ष
उसके पास रखकर वह सब कुछ सीख लिया। तब उसे लगा कि अब मैं घोषणा कर सकता हूँ, लेकिन उसे एक ही कठिनाई थी कि यह जो गुरु है उसका, इसके रहते मैं चाहे घोषणा भी कर दूं, और यह गुरु ऐसा नहीं है कि प्रतिवाद करने आएगा, लेकिन इसकी मौजूदगी में मेरे मन में हमेशा बनी रहेगी, हमेशा खटका लगा रहेगा कि मैं तो नंबर 2 ही हूँ। तो उसने सोचा इस गुरु को पहले खत्म ही कर दूं, समाप्त कर दूं, मार दूं। सुबह लकड़ी काटकर गुरु लौट रहा था। जैसा कि मैंने कहा, एक वृक्ष की ओट में छिपकर उसने तीर मारा। गुरु तो चुपचाप लकड़ियां काट कर लौट रहा था, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तीर उसने आते देखा तो उसने लकड़ी के बंडल से एक छोटी सी लकड़ी निकाल कर फेंकी। वह लकड़ी का टुकड़ा तीर से टकराया और तीर वापस लौट पड़ा और जाकर शिष्य की छाती में छिप गया। भागा हुआ गुरु आया, उसने तीर निकाला और उसने कहा कि यह एक बात भर तुझे सिखाने से मैंने रोक रखी थी, क्योंकि शिष्य से गुरु को सावधान रहना ही चाहिए। मुझे इस खतरे का एहसास था, क्योंकि खतरा मुझे तुमसे ही था, क्योंकि अंतिम खतरा उसी से हो सकता है। लेकिन अब मैंने वह भी तुझे बता दिया और अब तुझे मुझे मारने की जरूरत नहीं। तू समझ जा कि मैं मर गया। तू अब जा सकता है। मैं एक लकड़ीहारा हूँ और आज से और अभी से धनुर्विद्या मैंने छोड़ दी। लेकिन जाने के पहले एक बात पर ध्यान रखना, मेरा गुरु अभी जीवित है और मेरे पास तो तुम 3 साल में जो कुछ मैं सिखा सकता था सीखा तुमने, लेकिन मेरे गुरु के पास 30 जन्म भी कम होंगे। तुम कोई भी ऐसी घोषणा करो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का, उसके पहले कम से कम मेरे गुरु का दर्शन कर लेना। उसके प्राणों पर तो निराशा छा गई। ऐसा लगा कि इस जगत में प्रथम धनुर्विद होना असंभव मालूम होता है। कहाँ है तुम्हारा गुरु और उसकी खूबी क्या है? क्योंकि मैं तुम्हें देखने के बाद अब कल्पना में भी नहीं आता कि और ज्यादा खूबी क्या हो सकती है। उस लकड़ीहारे गुरु ने कहा कि अभी भी मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा तो फेंकना ही पड़ा। इतनी भी आवाज, इतनी भी चेष्टा, इतनी भी वस्तु का उपयोग मेरी धनुर्विद्या की कमी है। मेरे उस गुरु की आंख भी तीर को लौटा दे सकती थी, उसका भाव भी तीर को लौटा सकता था। तू पर्वत पर जा, मैं ठिकाना बता देता हूं, वहां तुम खोजना। वह आदमी पर्वत की यात्रा पर गया। उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं धूल धूसित हो गई, उसके सारे सपने बिखर गए। उस पर्वत पर जब वह पहुंचा तो वहां सिवाय एक बूढ़े आदमी के कोई भी नहीं था, जिसकी कमर झुक गई थी। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैंने सुना है यहाँ कोई एक बहुत प्रख्यात धनुर्विद रहता है, मैं उसके दर्शन करने आया हूँ। उस बूढ़े आदमी ने इस युवक की तरफ देखा और कहा, जिसकी तुम खोज करने आए हो वह मैं ही हूँ। तुम अगर धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो गले में यह धनुष क्यों टांग रखा है? उस आदमी ने कहा, धनुष क्यों टांग रखा है? धनुर्विद्या धनुष के बिना सीखी कैसे जा सकेगी? तो उस बूढ़े ने कहा, जब धनुर्विद्या आ जाती है तो धनुष की कोई जरूरत नहीं रहती है। यह तो जरूरत तभी तक है जब तक विद्या नहीं आती। जब संगीत आत्मा से उठने लगे तो संगीतज्ञ बीना नहीं रखता अपने पास, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने पास नहीं रखता, किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। जब साध्य पूरा हो जाता है तो साधन तोड़ दिए जाते हैं। फिर भी तू आ गया है तो ठीक, तू सोचता है तेरे निशाने अचूक हैं? उस युवक ने कहा, बिल्कुल अचूक है। 100 में से 100 मेरे लगते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सीमा आ गई। अगर मैं 100% निशाने लगाता हूं तो एक निशाना भी नहीं चुकता हो तो अब क्या चाहिए मुझे? वह बूढ़ा हंसा।
उसने कहा, यह तो सब बच्चों का खेल है, प्रतिशत का हिसाब बच्चों का खेल है, तू मेरे साथ आ। और वह बूढ़ा उसे पर्वत के किनारे पर ले गया, जहां नीचे भयंकर मीलों गहरा गड्ढा था और एक पत्थर के टुकड़े पर एक शिलाखंड गड्ढे के ऊपर फैलता हुआ चला गया था। वह बूढ़ा सड़क कर चलकर, जिसकी आधी कमर झुकी हुई थी, जाकर उस पत्थर के किनारे खड़ा हो गया। उसका आधा पैर का पंजा खड्ड में झुक गया। सिर्फ आधे पैर के बल वह उस खड्ड पर खड़ा था, जहां एक सांस चुक जाए तो सदा के लिए खो जाए। उसने उस युवक को कहा, अब तू भी आ करीब और ठीक ऐसे ही मेरे पास खड़ा हो जाए। उस युवक ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, हाथ पैर कांपते हैं। उस बूढ़े ने कहा, जब हाथ पैर कांपते हैं तो निशाना सधा हुआ कैसे हो सकता है? अगर हाथ कांपता है तो तीर तो हाथ से छूटेगा ही, कप जाएगा। तेरे निशाने लग जाते होंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट तू चुनता है वह काफी बड़े हैं। एक तोते को तूने चुन लिया, तोता काफी बड़ी चीज है। अगर तेरा हाथ थोड़ा कप भी रहा हो तो भी तोता मर जाएगा। लेकिन अगर तू घबराता है, कपता है, तेरा हाथ कपता है, तो ध्यान रख, तेरे भीतर आत्मा भी कपती होगी। वह कंपन कितना ही सूक्ष्म हो, वह कंपन जब खो जाता है तब कोई धनुर्विद होता है, और जब वह कंपन खो जाता है तब धनुष्मान की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। उस बूढ़े ने आंखें ऊपर उठाई। एक 30 पक्षियों की कतार जा रही थी, उड़ती हुई। उसकी आंख के ऊपर और नीचे गिरते ही उस बूढ़े ने अपने आंख के पलकों को ऊपर और नीचे गिराया। उसके आंख के ऊपर और नीचे गिरते ही 30 पक्षी नीचे आकर गिर गए। उस बूढ़े ने कहा, यह ख्याल है, जब आत्मा कपती न हो कि नीचे गिर जाओ, यह काफी है। यह भाव तीर बन जाते हैं। तो ये थी लाओ त्से की एक पुरानी कथा। जब आदमी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है ना, तो सबसे अलग हो जाता है, वाणी मौन हो जाती है, एकांत में चला जाता है आदमी। उसे किसी घोषणा की, किसी पदवी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।